मतलब बहुत चेंज हुआ। पहले इतना कोई जानता नहीं था मुझे ना, तो अभी जस्ट मैं कोई इवेंट करके आता हूँ या कुछ भी स्टेज से उतरता हूँ तो बहुत बच्चे आते हैं, भैया सेल्फी, एक सेल्फी दे दो सेल्फी। सबसे ज़्यादा अभी तक मेरा साथ दिया मेरे यारों दोस्तों ने, जैसा भी है हर चीज़ में सपोर्ट करनी। मतलब वही है ना, एक सपना है कि हाँ एक लेवल पे जाना है, एक लेवल सेट करना है। फिर मैं पहली बार जब हमारा कंपटीशन था पंजाब स्टेट में, उसमें हमने ना पंजाबी फोक गाना था, ग्रुप सॉन्ग, तो पहली बार मेरी सिलेक्शन उसमें हुई। फिर हम जब यूनिवर्सिटी वापस लौटे तो इतना ग्रैंड वेलकम किया ना सीयू वालों ने हमारा, मतलब ढोल बज रहे वो तो हैं, बनता हार था पड़ रहे एक हैं, नेशनल विनर को अगर आप यूनिवर्सिटी में तो वापस ला वो तो रहे अलग हैं ही तो। खुशी थी। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, चन पर देसिया, बोली पावे ना बोल, अखियां नू रहन दे। Hello Chandigarh University, welcome to CU Achievers Talk. This is your host and your permanent दोस्त आरजू सलाथिया। CU Achievers Talk एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम तलाश कर लाते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे हीरो को जिन्होंने अपने हुनर से ना बल्कि अपना नाम और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का नाम भी आगे बढ़ाया है। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं वन टाइम AIU नेशनल विनर, टू टाइम पंजाब स्टेट विनर और जिनकी वीडियोस पे 6 मिलियन व्यूज तो बस ऐसे ही आते हैं, नन अदर देन संजोत सिंह जी। वेलकम टू द शो पाजी। थैंक यू सो मच। तो ये सब तो हम जानते ही हैं कि एक बार आप नेशनल विनर रह चुके हैं, 2 बार आपने पंजाब स्टेट जीता है और आपका इंस्टा रीच तो ऐसे नेक्स्ट लेवल जाता ही है। बट गुरदासपुर का एक शांत संजोत सिंह जो स्टेज पर आके ऐसे फूट जाता है, वो जर्नी कैसी रही और कहाँ से शुरू हुई, मैं वो जानना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी म्यूज़िक की जर्नी शुरू हुई थी स्कूल टाइम से। मैं ना पहले स्कूल की स्टेज पे कीबोर्ड बजाता था, मुझे पियानो का बहुत शौक था, तो डेली प्रेयर्स होती थी स्कूल में, तो मैंने डेली जाना बजाने और बड़े सारे टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट करना, मतलब तो धीरे धीरे मुझे पियानो का शौक़ पड़ा। उसके बाद फिर मैंने वोकल्स पे काम किया, फिर मैं अपने गांव में गाता था, गुरुद्वारे में गाता था, कहीं कोई फैमिली फंक्शंस होते थे उसमें गाता था। तो धीरे धीरे गाते गाते मुझे ना फिर सीखने का शौक़ पड़ा, फिर मैं सीखने लग गया। तो हमारे गुरुजी हैं वहाँ गुरदासपुर से, सुशील कुमार जी, तो मैं उनसे सीखा हूँ। तो 2-3 साल मैंने उनसे सीखा। फिर उसके बाद मैं 11th-12th में मैंने पार्टिसिपेट किया कॉलेज के फंक्शंस में, स्कूल में। तो उसके बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। फिर मैं 2021 में आया सीयू में। सीयू में आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे मुझे स्टेज एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी पहले गुरदासपुर में। तो पहली बार मैंने सीयू में एक इवेंट चल रहा था फाउंटेन पे, उस टाइम पे जब मैं आया था नया नया, तो मेरा दूसरा ही दिन था, तो फ्रेशर पार्टी थी उस टाइम, तो इवेंट चल रहा था। तो मैं आया, मैं फाउंटेन पे खड़ा रहा, पीछे खड़ा रहा परफॉर्म करने के लिए। मैं किसी को नहीं जानता था, ना कोई जानता था मुझे उस टाइम पे सीयू में। तो मैं आया, मैं फाउंटेन पे खड़ा रहा, बैक स्टेज खड़ा रहा। वो 3 दिन का इवेंट था। तो पहले दिन मुझे मतलब टाइम नहीं मिला, उन्होंने बोल दिया कि आप कल आना, है ना। जी। तो मैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं कहा। फिर मैं कल अगले दिन फिर से गया तैयारी त्यूरी करके। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने बोला वहाँ जो एंकर थे उनको बोला कि मैम ऐसे ऐसे मेरी परफॉर्मेंस है, करवा दो आप प्लीज़। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो लास्ट में करवा देंगे। दूसरे दिन लास्ट में भी टाइम चला गया, ख़त्म हो गया इवेंट, मेरे दूसरे दिन भी बारी नहीं आई। फिर तीसरे दिन जाके मेरी परफॉर्मेंस हुई, तो उस टाइम मैंने स्टेज पे गाया, तो इतनी हूटिंग हुई, बहुत अच्छा, मतलब सब ने बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर धीरे धीरे मैं ढाका में आया, म्यूज़िक रूम में आया। फिर मैं टीचर्स से मिला, यहाँ म्यूज़िक टीचर्स हैं जो, उनसे मिला। तो फिर मैंने इधर आके और चीज़ें सीखने शुरू कर दी। मतलब यही है कि ओवरऑल कि उधर से अगर मैं चंडीगढ़ ना आता तो उधर ही रह जाता। मतलब ऐसा था कि उधर इतना कुछ स्कोप नहीं था म्यूज़िक का, तो जो मुझे इधर सीयू में आके मिला है। तो आपने तो बताया कि ढाका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा आपके और आपके म्यूज़िक करियर में। तो सांप सीढ़ी तो आपने खेली होगी, तो वैसे ही एक जैसे सांप सीढ़ी में लेडर जो होती है, जो एक हेल्प करती है चीज़ों को आपको आसान बनाने में, वैसे ही ढाका कैसा रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में, आपके म्यूज़िक करियर को थोड़ा आगे लेने में? देखिए ढाका में ना जब मैं आया तो सारे मैं टीचर्स से मिला, बहुत अच्छा, मतलब
जितने भी टीचर्स हैं सब ने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी आवाज़, आगे है ना, आगे ट्राई करना चाहिए, कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहिए। तो फिर मैं ढाका में आके मैंने इवेंट्स करने शुरू किए। जितने सीयू में कोई भी इवेंट होता था, हर इवेंट में मैं गाने जाता था। कोई इवेंट नहीं छोड़ा मैंने सीयू में अभी तक, मुझे लगता है। तो मतलब छोटी स्टेज हो चाहे बड़ी स्टेज हो, मैंने हर जगह पहुंच जाना गिटार लेके कि हाँ मुझे गाना है, मुझे गाना है, मुझे टाइम दो। कई जगह मिलता भी था, कई जगह नहीं भी टाइम मिलता था। तो ऐसा था कि फिर जो उसके बाद मैंने इवेंट्स वगैरह किए, उसके बाद फिर स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है, तो जो ढाका डिपार्टमेंट ही मतलब करवाते हैं, तो उसमें मैं आया ऑडिशंस देने। उसमें पहले मैं ऑडिशंस दिए पंजाब स्टेट के, तो मैं सिलेक्ट हो गया। जो बाहर से आते हैं हमारे गुरुजी है ना, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुझे। फिर मैं पहली बार जब हमारा कंपटीशन था पंजाब स्टेट में, उसमें हमने ना पंजाबी फोक गाना था, ग्रुप सॉन्ग, तो पहली बार मेरी सिलेक्शन उसमें हुई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उस टाइम प्रैक्टिस पे आते थे, रात रात 2-2 बजे तक प्रैक्टिस होती थी। तो नई चीज़ें थी मेरे लिए बहुत, क्योंकि उधर तो इतना था नहीं स्कूल में। स्कूल के बाद पहली बार ये चीज़ें देखी थी। तो उसके बाद फिर रात रात तक प्रैक्टिस करते थे। 2 महीने लगातार हमारी प्रैक्टिस हुई, फिर कंपटीशन हुआ। तो उधर भी मतलब पूरे पंजाब स्टेट में पंजाब की सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, मतलब हर कोई कलाकार ही आता है उधर भी। बिल्कुल। तो बढ़िया सीख के आया होता है। तो उधर हमने जब परफॉर्म किया पंजाब स्टेट में, ग्रुप सॉन्ग गाया हमने, तो उसके बाद रिज़ल्ट आने थे, हम बैठे रहे चलो है ना, पहली बार था, डर भी था। जब हमारी उन्होंने बोला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट, तो मतलब वो तो अलग ही खुशी थी उसमें। तो फिर क्या हुआ, ऐसे स्टेट में गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे और कॉम्पिटिशन्स में जाने लग गया। मैं अपनी सीयू को रिप्रेजेंट करता था, मतलब कभी फोक में चला गया, कभी किसी में, मतलब म्यूज़िक की जितनी आइटम्स होती थी सब में मैं जाता था। तो उसके बाद नेशनल लेवल का क्वाली कंपटीशन हुआ, AIU हुआ जो हुआ, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। तो हम गए थे कर्नाटका AIU के लिए। तो उधर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला। उधर भी हम फर्स्ट आए, हमारी टीम थी सीयू की फर्स्ट आई। तो फिर हम जब यूनिवर्सिटी वापस लौटे, तो इतना ग्रैंड वेलकम किया ना सीयू वालों ने हमारा, मतलब ढोल बज रहे वो हैं, तो बनता हार पड़ था, रहे एक हैं, नेशनल विनर को अगर आप यूनिवर्सिटी में तो वापस ला वो तो रहे हैं अलग ही तो खुशी थी। फिर मैंने उस टाइम घर वालों को वीडियो कॉल किया, मैं क्या देखो आपका बेटा कहाँ आ गया है क्या। चलो जैसे भी है, बढ़िया लगता है। फिर उसके बाद और भी कॉम्पिटिशन्स, अभी रिसेंटली जो पंजाब स्टेट हुआ है उसमें भी हम गए थे। उसमें भी फर्स्ट रनर अप रहा हमारा ग्रुप, पंजाबी फोक सॉन्ग जो था। तो बढ़िया एक्सपीरियंस था। सीयू ने मतलब बहुत कुछ दिया है, स्टेज एक्सपीरियंस दिया है, कैसे खड़ना है स्टेज पे, कैसे आना है, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे स्टेज संभालनी है, मतलब A to Z जो एक कलाकार को चाहिए होता है वो सारा कुछ मिला है मुझे इधर आके। आगे भी मैं कर रहा हूँ अपना, बस अपने म्यूज़िक में मुझे आगे करना है। तो मैं अभी रिसेंटली अपने गाने वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने ओरिजिनल्स पे काम कर रहा हूँ। तो बस बढ़िया है जो भी है, मतलब सीयू ने बहुत हेल्प किया मेरी म्यूज़िक करियर में। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, शुरुआत में आपने कहा कि आप ज़्यादातर कीबोर्ड्स पे काम करते थे, है ना, हारमोनियम, कैसियो वगैरह। बट अभी जब हम आपके वीडियोस देखते हैं तो गिटार तो मतलब हाथ में होता ही है, तो वो वहाँ से यहाँ कैसे शिफ्ट होना हुआ? वो एक्चुअली गिटार मैंने ना सीयू में आके सीखी। तो पहले तो मैं हारमोनियम वगैरह ही बजाता था, रियाज़ वगैरह करते थे उस पे। तो फिर मुझे गिटार का शौक़ पड़ा, तो मैंने ना गिटार ले ली, घर वालों को बोला कि गिटार लेनी है ऐसे ऐसे, तो गिटार ले ली। फिर मुझे बजानी आती नहीं थी, तो मैं लेके बैठा रहता था, लगा रहता था। फिर धीरे धीरे पहले मैंने यूट्यूब से सीखना शुरू किया, फिर आके टीचर्स से सीखा, दोस्तों से सीखा। बस ऐसे ही मेरा गिटार का फिर सफ़र जो था वहाँ इधर आके शुरू हुआ। इधर आके गिटार सीखी, फिर मैंने रील्स वगैरह बनानी शुरू करी अपना, है ना, अपने सोशल मीडिया पे काम किया। तो अभी तो बढ़िया, मतलब बढ़िया रीच आ रही है, बढ़िया अच्छा लगता है देख के। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि संजोत जी के 42K फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, और मैक्सिमम वीडियो पे 6 मिलियन से ज़्यादा के व्यूज़ जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब एक सोशल मीडिया पे आप एक यूथ आइकन बन गए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए, तो अब जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ऊपर से नेशनल विनर तो आप हैं ही, तो वो एक कैसी फील आती है कि जब पहले ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे और अब जब आप एक यूथ आइकन का एक टैग लेकर यूनिवर्सिटी में चलते हैं? मतलब बहुत चेंज हुआ, पहले इतना कोई जानता नहीं था मुझे ना, तो अभी
जस्ट मैं कोई इवेंट करके आता हूँ या कुछ भी स्टेज से उतरता हूँ तो बहुत बच्चे आते हैं, भैया सेल्फी, एक सेल्फी दे दो, अरे सेल्फी। तो उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आती मैं सेल्फी कैसे खिंचाऊँ। कोई बोलता ऑटोग्राफ दे दो, मैं क्या यार इतना तो हुआ नहीं अभी ऑटोग्राफ दे दूँ। तो चलो जैसा भी अच्छा लगता है। मतलब बहुत चेंज आया सीयू में आके, हम्म, बढ़िया लगता है अब। तो थोड़ा ना इसको ज़्यादा फन में करते हैं, एक रैपिड फायर खेलते हैं। रैपिड फायर तो हम अक्सर देखते रहते हैं, बट हाँ इसको जी। थोड़ा ना मेरे और आपके तरीके से ट्विस्ट देते हैं। मैं लाइक कुछ वर्ड्स बोलूँगी, आपको कोई गाना गाना है जिस गाने में उस वर्ड का जिक्र हो। अच्छा जी। ठीक है, पहला लफ्ज़ हम आपको देना चाहेंगे अखियाँ। अखियाँ। पंजाबी सुना सकता हाँ हूँ, जी, पंजाबी कोई भी कोई नहीं। कोई भी कोई भी। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, चन पर देसिया, बोली भावें ना बोल, अखियां नू रहन दे। अरे नेक्स्ट, वो बहुत ही प्यारी आवाज़ है, एक तो आवाज़ में शुक्रिया आपके जी, डूब जाते हैं शुक्रिया। हम। दूसरा वर्ड मैं आपको देना चाहूँगी सज्जन। सज्जन। सजन राजी हो जवे फिर भी ओ रौला नहीं ओ पाईदा, पागला सजन राजी हो जवे फिर भी ओ रौला नहीं ओ पाईदा, पागला। ओके, अभी ये तो गाने हो गए इन जनरल जो हम सुनते हैं। अभी कैंपस में और यारों की बात ना हो तो फिर यार पे एक गाना। यारों पे एक गाना। एक वारी ओ रब्बा मेरे यारां नू तू मोड़ दे, ਵੇਖ ਲਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਏ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਤੇ ਨੇ ਜੋ ਚਾਰ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਤੇ ਨੇ ਜੋ ਚਾਰ, ਉਹੀ ਚਾਰ ਯਾਰ ਮੋੜ ਦੋ। ਉਹ ਲੈ ਲੋ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੈ ਲੋ प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जो हमारा म्यूज़िक करियर में ना सबसे ज़्यादा अभी तक मेरा साथ दिया मेरे यारों दोस्तों ने, जैसा भी है हर चीज़ में सपोर्ट करनी। एक दो तीन मेरे तो बहुत खास दोस्त हैं सीयू में, जो अभी तक भी कोई भी इवेंट होता है ना उन्होंने पहले बोलना होता है संजोत तू गया नहीं तो गया नहीं, इस इवेंट पे जा, उधर जा, उधर जा। तो बढ़िया यारों दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया है, तो बढ़िया है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जैसे हम बात करते हैं कि ये मेमोरी रहती है दोस्तों के साथ, और जब आप काम कर रहे हो तो वो दोस्तों का प्रेशर रहता है कि नहीं अब तो घूमने चलते हैं, काम बाद में कर लेंगे। वैसी कोई एक बढ़िया सी मेमोरी जो ऐसा होता है कि भूलेंगे नहीं आप कभी। देखो काम अपनी जगह है, घूमना फिरना अपनी जगह है ना, तो फिर भी चलो यार दोस्त होते हैं, हम तो बस चले ही रहते हैं जब काम ना हो, फ्री हो ना, जब कुछ ना हो रहा हो, कोई इवेंट ना हो रहा हो या कोई गाने का काम ना हो, हम तो बस दिल करता रात को बाइक उठाओ चलो उधर कसौली चले गए, कहीं शिमला चले गए। पहाड़ तो मतलब पास में है। हाँ अब तो ऐसे लगता है सामने ही है पहाड़। अच्छा, एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? क्योंकि हर किसी की ना अलग अलग एस्पायरेशंस होती है अपनी लाइफ से। तो इन एज अ पर्सन और एज अ प्रोफेशनल आपकी क्या एस्पिरेशंस है अपनी जिंदगी से? देखो मैंने जहाँ तक सोचा है आगे का, तो मेरा तो म्यूज़िक में आगे कंटिन्यू करने का प्लान है। सो बाकी मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वो भी यही बोलते हैं अभी तक कि तूने जो करना है अपनी ज़िंदगी में कर। तो अभी बढ़िया काम कर रहा हूँ अपने पे, जब तक नहीं कुछ होता नहीं कुछ बनता करता रहूँगा, चाहे 2 साल लग जाएँ, 3 लग जाएँ, 5 लग जाएँ। मतलब वही है ना, एक सपना है कि हाँ एक लेवल पे जाना है, एक लेवल सेट करना है बिल्कुल। अपने। मतलब आज देखा होगा आज के टाइम में भी अभी पंजाबी इंडस्ट्री बहुत पीक लेवल पे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी मतलब ऐसा है कि मेरा सपना है कि एक मेरा लेवल हो कि सारी दुनिया जाने मुझे, मतलब अकेला पंजाब ना जाने, पूरी दुनिया जाने, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड जाने। मतलब ऐसा सोचा है मैंने, बिल्कुल। ऐसे ऐसी चीज़ें बनानी है कि जो हर कोई सुने, हर कोई सुने। बस यही मेरा आगे का प्लान है। और बाकी भगवान की दया से वो दिन जल्दी आएगा और वापस हम ऐसे ही पॉडकास्ट करेंगे एक नए वाले संजोत सिंह के साथ। तो ज़रूर। जैसे कि आपने बताया कि जब स्टेट लेवल हुए और नेशनल्स हुए तो आपने कल्चरल इवेंट्स जो सिंगिंग जो करी वो आपका फोक में था। तो म्यूजिक एट अ पॉइंट आपको कहाँ और कैसे जोड़ के रखता है अपनी कल्चरल रूट्स के साथ? देखिए इधर आके जब मैं
मैंने ग्रुप सॉन्ग, पंजाबी ग्रुप सॉन्ग परफॉर्म किया, तो वो तो हमारा पंजाब का कल्चर, वो तो हमें पता ही है ना। बिल्कुल। तो उसमें भी हमने कल्चरल ड्रेसेस पहनी थी, मतलब पूरा पंजाबी फोक। तो इसके साथ साथ हमने और भी बहुत फोक देखे, मतलब जितने भी पंजाब के बाहर के फोक है, हरियाणवी फोक हो गया, राजस्थानी फोक हो गया। जब नेशनल्स में गए वहाँ पे हर स्टेट के बंदे आते हैं, तो मतलब अपने कल्चर के साथ लोगों के कल्चर भी देखे, मतलब बढ़िया लगती है वो चीज़। हर हर बंदे का ना अपना वो होता है, जैसे हरियाणा वालों का, उनका भी जो जैसे पंजाबियों का मतलब खड़का तड़का होता है ना, हाँ बिल्कुल। गाने हो जाए चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हो जाए, तो ऐसे हरियाणवियों का भी होता है। उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, हरियाणवी जैसे फोक ऑर्केस्ट्रा हो गया, हरियाणवी गाने हो गए, और भी बढ़िया सारे, मतलब जितनी भी स्टेट्स होती हैं ना, वो अपना एआईयू में कल्चर रिप्रेजेंट करती हैं। हमने भी अपने पंजाब का किया था, तो बहुत कुछ देखने को भी मिलता है, सीखने को भी मिलता है। तो जब आप अपने गांव में वापस जाते हैं, क्योंकि आपने बोला कि आपने वहाँ से सिंगिंग स्टार्ट करी थी, तो जब आप घर वापस जाते हैं, यारों से मिलना होता है, रिश्तेदारों से मिलना होता है, तो मतलब एक होता है ना कि अच्छा अब तो बेटा स्टार बन गया है, अब तो बड़ा आदमी बन गया है, अब कहाँ मिलेगा क्या, मतलब उनकी साइड से कैसा रिएक्शन रहता है? एक्चुअली जब मैं अभी, वैसे मैं, मेरा ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, महीने में 1-2 बार जाता हूँ गाँव में। तो मैं जाता हूँ तो पहले तो पता ही नहीं गाँव वालों को कि वे कहाँ होता है संजोत। मतलब ऐसा है कि उनको लगता है कि ये बस इवेंट्स में ही होता है। हर टाइम कभी मैं, मेरी स्टोरीज़ वगैरह सोशल मीडिया देखते रहते हैं ना, हाँ। दोस्त भी जो थे गाँव के। तो फिर मैं जाता हूँ, देखते हैं कि हाँ संजोत तू वही है ना जो पहले छोटे-छोटे खेलते होते थे, क्रिकेट खेलते थे। अब टाइम ही नहीं मिलता उनके साथ, थोड़ा बहुत ही टाइम होता है, 1-2 दिन के लिए जाता हूँ। तो बढ़िया है, हमारे वहाँ ना गाँव में एक दुकान वाले अंकल हैं, वो भी पूछते रहते हैं, हाँ संजोत कैसे चल रही है तेरी, देखता रहता हूँ मैं तेरी वीडियोज़ वगैरह ऐसे-ऐसे, है ना। तो बढ़िया लगता है, सारे मतलब सपोर्ट करते हैं सारे मेरे उधर के लोग भी मुझे। तो जब फैमिली यूनिवर्सिटी में आती है, पेरेंट्स आते हैं मिलने को, है ना, तो वो जब देखते होंगे कि अच्छा यूनिवर्सिटी में तो हमारे बेटे को सब जानते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल स्टार यूथ आइकन आप बन चुके हैं, तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है टुवर्ड्स यू? वैसे सच बताऊँ तो अभी तक मेरी फैमिली आई नहीं है इधर ओह अच्छा। सीयू में। तो मतलब मैंने ऐसा सोचा है, उनका वैसे भी ऐसा चलता है, शेड्यूल इतना बिज़ी होता है कि टाइम नहीं होता उनके पास भी, है ना। तो फिर अभी तक मैंने सोचा किसी दिन बहुत बड़ा इवेंट, बढ़िया बढ़िया लेवल पे मेरा इवेंट हुआ ना, उस दिन बुलाऊँगा, उनको सामने बिठाऊँगा, फिर उनको सुनाऊँगा कि मैं क्या करता हूँ और मैं क्या नहीं। बिल्कुल, और होपफुली वो दिन बहुत जल्दी आए और हम आपको और ज़्यादा कामयाब होते हुए देखें। तो वैसे तो आज बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और होपफुली ऐसे और फन इंटरैक्शंस हम आपके साथ करते रहें। तो ये पॉडकास्ट, ये सेशन तो बहुत बढ़िया रहा, और अभी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सबको धन्यवाद हमें ये देखने के लिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ कुछ ऐसे ही फन सेशन के लिए। थैंक यू सो मच।